जिस तरह से वो सांप हिल रहे हैं, वो अच्छे से सेंस कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। और यकीनन वो जीप से हवा को सूंघ भी सकते हैं। तुम स्नेक एक्सपर्ट बन गए हो। हाँ, एक्सपर्ट तो हूँ। मुझे घूरो मत। मेरे जैसे पढ़ाकों को इतना अटेंशन अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, स्नेक एक्सपर्ट होने से तुम्हारा यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। आसपास ट्रैप्स हैं, जरा संभल कर। ट्रैप्स? उसका कोई फायदा नहीं होगा। सुसानो! लगता है इसने ओरोचिमारू की पावर हासिल कर ली है। इतना जोश नहीं दिखाना है, याद रखो उसे खत्म नहीं करना है। वो क्या है? तुमने भागने के लिए खाल भी उतार दी। तुमने जो भी किया वो ओरोचिमारू से लिया है। असल में तुम कुछ नहीं हो। पहले तो तुम अपना चेहरा छिपाते हो और उसके बाद अपना पूरा शरीर कबूलो। सासके, मुझे कमजोर मत समझो। बताना मुश्किल है कि उनमें से कौन सा असली है। मैंने होजुकी क्लैंस फ्लैश ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी पर रिसर्च किया है और उसे इस टेक्निक में आजमाया है। अपनी ही लाइफ सब्सटेंस का इस्तेमाल करके अलग थलग होना। समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सोइगेत्सु। ओज़ुमाकी ब्लड वालों की एक खासियत उनके लाल बाल होते हैं और उनकी लाइफ फोर्स बेहद ही स्ट्रांग होती है। और मेरे पास जल्दी ठीक होने की स्पेशल एबिलिटी है। ये पावर मैंने बिना किसी की मदद से हासिल किया है रियोची केव में। नामुमकिन। क्यों? चौंक गए ना? मैंने व्हाइट स्नेक सेज से ट्रेनिंग ली और इस एबिलिटी को जागृत किया। मैंने कर दिखाया। कोई फायदा नहीं। सेंसरी एबिलिटी पहले से बेहतर हो गई है। जुगो क्लैन के मेंबर्स के पास हमेशा से स्पेशल बॉडीज रही हैं, जो नेचर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकती है। क्या नेचर एनर्जी? मतलब ये एनर्जी उसके पास है। इस एबिलिटी से वो अचानक ज्यादा पावरफुल और जंगली हो जाते हैं। लॉर्ड ओरोचिमारू परफेक्ट सेज नहीं बन पाए, पर मैं बन गया हूँ। एक घिनौने सांप हो तुम। तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए स्नेक एक्स। मैं अब सांप नहीं रहा, अब मैं एक ड्रैगन हूँ। सेज आर्ट, व्हाइट एक्सट्रीम अटैक। मेरे कान, मेरी हड्डियां, लग रहा है जैसे चूर चूर हो रही हैं। अपनी सेज पावर्स के बदौलत मैं ही अकेला हूँ जो इन कंडीशंस में मूव कर सकता हूँ। अपनी सांप जैसी आंखों से मैं साइट ऑफ करके लाइट को ब्लॉक कर सकता हूँ। शरीर को लिक्विड में बदलकर मैं बस साउंड और वाइब्रेशन के साथ बह सकता हूँ। मुझे इताची के पीछे जाना है। इताची, क्या तुम मेरे चक्र को महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारा चक्र महसूस नहीं कर सका, सिर्फ नागटो ही ऐसा कर सकता था और उसने मुझे ये बात बताई। तुम बहुत चालाक हो, मुझे पता है कि तुम सास्के को खत्म करना चाहोगे, इसलिए मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा टारगेट क्या है। मेरे इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूँ जिस पर मुझे लगता है कि तुम पहले हमला करोगे। तुम लोगों की आत्मा में झांक कर उन्हें पढ़ सकते हो और उसे बैटल में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो। जो बात तुम्हें तुम्हारे उचिहा क्लैन के बाकी भाइयों से अलग बनाती है वो है तुम्हारा विजुअल प्रोवेस। इसीलिए तुम लोगों को धोखा देने में इतने माहिर हो। तुम जीनियस ही खत्म हो। सास्के, क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ मेरे मिशन पर गए थे, वो वाइल्ड बोर मिशन? हाँ, समझ गया। मैं तो भूल ही गया था कि अब मेरे सिर पर सींग भी है। लगता है कि अब तुम वाइल्ड बोर को खत्म कर सकते हो। लेकिन आज यहाँ एक जंगली जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा सांप है। सही कहा। बहुत अजीब है। अच्छा, क्या अजीब है? उन भाइयों का क्या हुआ जो जम के लड़ाई करते थे और एक दूसरे से बेइंतहा नफरत भी? जब तुमने इताची को हराया तब कुछ तो हुआ था। सास्के,
तुम्हें नहीं लगता कि शायद इताची की हकीकत तुम्हें पहले से पता है? तुम अपने भाई को तकलीफ देने वाले विलेज को तबाह करना चाहते हो। तुम चुप हो, यानी मेरा अंदाजा सही है। इताची हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली और पूरे क्लैन को खत्म करने को तैयार था। तुम्हारा भाई झूठा है, यकीन करो, मैं उसे जानता हूँ। इताची के साथ मेरी सिंपैथी है, मैं उसकी पसंद समझता हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मैं भी उसके जैसा। इताची और मैंने हिडन लीफ विलेज की भलाई के लिए काम किया, लेकिन बदले में हमें मिली बस बेइज्जती और बदनामी। तो तुम ही बताओ, आखिर लीफ विलेज ने हमारे लिए किया ही क्या है? सच का सामना करो सास्के। इसकी बात मत सुनो, ये मुझसे भी बड़ा जासूस था, इसलिए ये झूठ बोलने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है। मैं अब भी लीफ का इताची उचिहा हूँ। मुझे तुम्हें किसी तरह की सलाह देने का कोई हक नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगे। पहले ये मामला सुलझाते हैं, उसके बाद। तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। रीएनिमेशन जुत्सु कभी नहीं हारेगा। इसकी बेकार बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शायद इसे उचिहा की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास एक विजुअल जुत्सु है। ये जुत्सु आंखों की रोशनी खोने के बदले में मिलता है। वो इज़ानागी। तुम्हें इस बारे में कैसे पता है? मेरा मतलब इज़ानागी नहीं है, एक और फॉरबिडन जुत्सु है जो उसका दूसरा भाग है। एक और है? मैं पहले ही प्लान बना चुका। अल्टीमेट विजुअल जुत्सु जो उसके भाग्य को अपनी मुट्ठी में रखता है। इज़ानामी। सास्के, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जो भी हो, मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला। सही जॉर्ज, इनऑर्गेनिक एनिमेशन। इताची, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा एक्सट्रीम है? तो अब चलो, इससे तुम्हारे दिमाग को रीराइट करते हैं। अमतेरासु। वाह, तो इसका मतलब सबसे बड़ा ऑफेंसिव विजुअल जुत्सु सबसे बड़ा डिफेंस भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ही जीतूंगा। मैं इस मुकाम के इतने करीब हूँ जहाँ मैं सब कुछ हासिल और कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे माफ करना सास्के, तो लगता है जैसे अपना अतीत देख रहा हूँ और इसी वजह से तुम हारने वाले हो। ये जंग मेरी है। मैंने अकात्सुकी को अपनी छोटी उंगली पर घुमाया, जंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। मुझे तुमसे नफरत है काबूतो। एक वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि खुद को जानने का मतलब सब कुछ हासिल करना या परफेक्ट होना नहीं होता है। हम दोनों जासूस और झूठे लोगों की तरह दुनिया के सामने झूठा चेहरा पेश करते रहे। अगर जानना है कि तुम कौन हो और क्या हो, तो अपने असली रूप को जांचना और स्वीकार करना होगा। जो लोग अपने आप को स्वीकार नहीं करते, उनका नाकामयाब होना तय है, जैसे मैं नाकामयाब हुआ। तुम कह रहे हो कि हार मान लेना सही है, तो कोशिश करना छोड़ दें। मेरा मतलब था कि उन चीजों के लिए खुद को माफ कर दो जो अकेले नहीं कर सकते। मैं इस चीज में नाकामयाब रहा। मैंने अपने आसपास के लोगों से झूठ बोला, मैंने खुद से झूठ बोला। मैं नासमझ था। तुम दोनों मेरे बारे में आखिर जानते ही क्या हो?